ठीक है, तो प्रॉपर्टी 4 यहाँ पर क्या हो गया, कैसे लिखना है यहाँ पर, टी इनवर्स एक्स लिखा है तो ये हमेशा ही क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बस हमें यहाँ पर क्या करना है, डोमेन संभाल के रखना है। जैसे समझो मैंने फर्स्ट ऐसे ले लिया, y इज इक्वल्स टू साइन साइन इनवर्स एक्स हो गया। ठीक है, अच्छा इसको बनना तो क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स ही बनना है। बस हमें ध्यान रख क्या रखना है कि इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 होगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो अगर कोई पूछता है इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ तो y इज इक्वल्स टू एक्स ही बनने वाला है। बस बनेगा कहाँ तक, सिर्फ इतना ही बन पाएगा, मतलब जब तक ये 1 होगा यहाँ पर 1 मिल जाएगा, यहाँ पर -1 होगा तो तुम्हें यहाँ पर -1 मिल जाएगा, ये x हो गया ये y हो गया, बस इतना ही ग्राफ बनेगा इसका। -1 से 1 के बीच में बनेगा और इससे आगे थोड़ी ना जा पाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वैसे ही चलो मैंने सेकंड ये वाला बना लिया, y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x बना लिया मैंने यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर से भी क्या होगा, ये बनेगा तो y इज इक्वल्स टू एक्स ही बनेगा। बस यहाँ पर भी डोमेन क्या रहेगा, x बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक है, तो अगर मैं फिर भी इसका अगर ग्राफ बनाता हूँ फिर से, तो एक देखो तुम देखोगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होगा, साइन जैसे ही बनेगा। ये भी क्या है, 1 से लेके कहाँ तक जा रहा है, बस -1 तक ही जा रहा है। ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर ये क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। ठीक है, ये x हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर y हो गया। ये लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू एक्स है। यहाँ पर भी क्या है, ये y इज इक्वल्स टू एक्स है। तो तुम देख सकते हो दोनों के लिए यहाँ पर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। अरे सर में यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों का डोमेन सेम है इसलिए ग्राफ सेम आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ, ऐसे पूछ लिया, इज साइन साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस कॉस इनवर्स एक्स आइडेंटिकल आइडेंटिकल फंक्शन। तो अगर समझो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, इज दिस टू फंक्शंस आर आइडेंटिकल फंक्शन, तो तुम बोलोगे यस, बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया ये। तुम देख सकते हो दोनों का डोमेन भी सेम है और दोनों का ग्राफ भी सेम आ रहा है, तो आइडेंटिकल फंक्शन हो गया ये। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको और तरीके से कैसे प्रूफ कर सकते हैं, चलो मैंने ऐसे बोल दिया जैसे साइन, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स ऐसे लिख दिया। फिर देखो इसको मैंने कैसे लिख दिया, इसको तो मैंने साइन रहने दिया और अंदर कैसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। प्रॉपर्टी लगा दी हमने ये वाली, साइन इनवर्स को लिख सकता हूँ ना मैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो फिर अब इसके देखो, ये यहाँ पर क्या हो गया, π/2 हो गया, ये इसके लिए यहाँ पर थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा तो कितना होता है, कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पर कितना हो गया, कॉस इनवर्स एक्स। तो तुम देख सकते हो यहाँ से ये चीज बन रही है, तो मतलब आइडेंटिकल तो है ही। ठीक है, एनालिटिकल प्रूफ हो गया ये तो बिल्कुल। ठीक है, एनालिटिकल प्रूफ हो गया ये तो, और ग्राफ से तो हम देख ही सकते हैं इसमें। ठीक है, ओके, और लिख लेते हैं, जैसे यहाँ तो क्या हो गया, साइन हो गया, कॉस हो गया। और लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्ड ऐसे लिख लिया, y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है, 10 इनवर्स x। तो ये बनना तो क्या है, इसको y इज इक्वल्स टू एक्स बनना है, पर इस केस में यहाँ पर जो x होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, क्योंकि मुझे पता है 10 इनवर्स में तो मैं सब कुछ डाल सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो लाइन बनेगी वो लाइन कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी पूरी। ठीक है, ये स्टॉप नहीं होगी, ये जाती रहेगी ऐसे, y इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि x बिलोंग्स टू यहाँ पर क्या है, ऑल रियल नंबर है। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, वैसे हमने यहाँ पर क्या किया, फोर्थ ले लिया, तो ये कितना जाएगा, y इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स x ऐसे हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स तो बनना ही है, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो इसके लिए भी यहाँ पर कैसे बन जाएगा, सेम इसी तरह से बन जाएगा, ये जाता रहेगा, ये स्टॉप नहीं होगा कहीं भी। ठीक है, ये x हो गया और ये कितना हो गया, ये y हो गया। आ रहा है समझ में क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ क्या ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, हाँ बिल्कुल ये दोनों भी क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन है, दोनों का डोमेन सेम है, और दोनों की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स ही तो है दोनों की इक्वेशन। ठीक है, तो ये दोनों भी यहाँ पर क्या है, आइडेंटिकल फंक्शन है। तो पांचवा भी ले लेते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू यहाँ पर ऐसे ले लिया, कोसेक इनवर्स x बोल दिया। ठीक है, तो इसको बनना भी क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स बनना है, पर यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर क्या होता है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ये इसका डोमेन होता है। ठीक है, तो इसका अगर जब तुम बनाओगे तो देखो कैसे बनेगा, ध्यान रखना है। ऐसे जब तुम इसको ओपन कैसे करते हो, ऐसे होता है ना, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1, यूनियन यहाँ पर क्या होता है, 1 से इन्फिनिटी। मतलब जब तुम यहाँ पर ग्राफ बनाओगे इसका, तो तुम्हें क्या करना है, 1 से आगे रखना है, -1 से पीछे रखना है। ठीक है, इस तरह से जैसे ये ग्राफ बनेगा ऐसे। ठीक है, -1 पे ऐसे ग्राफ बनेगा, मतलब बीच वाला पार्ट नहीं रहेगा इसमें। ठीक है, ये बीच वाला पार्ट इसका जो है वो गायब हो गया, y इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि मुझे 1 से आगे रखना है और -1 से पीछे रखना है। आ रहा है समझ में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, एग्जैक्टली उसी लाइन में तुम क्या करो, सिक्स वाला बना लो। सिक्स वाला क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स x हो जाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू एक्स बनेगा, पर यहाँ पर भी क्या है, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ठीक है, इसका जब ग्राफ बनाओगे तो तुम फिर से बना लो, ये एग्जैक्टली सेम ही ग्राफ बनेगा इसमें। ठीक है, तुम बना सकते हो फिर से। अगर कोई पूछता है क्या ये फिफ्थ और सिक्स ये दोनों आइडेंटिकल फंक्शन है, हाँ बिल्कुल ये दोनों भी आइडेंटिकल फंक्शन है, क्योंकि सारी सबकी इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स तो आना ही है। जिसका डोमेन सेम हो गया वो आइडेंटिकल फंक्शन तो बनना ही है।
ठीक है, और तुमने देख लिया एनालिटिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जैसे साइन को मैंने कन्वर्ट किया कॉस में, तुम टेन को कन्वर्ट कर लो कॉट में, क्या दिक्कत है? अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ठीक है, तो समझो कोई ऐसे पूछता है अगर, चलो मैंने ऐसे पूछ लिया, ऐसे पूछ लिया व्हाट इज साइन, साइन इनवर्स टू। ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, ये तो गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि यहाँ पर मैं टू रख ही नहीं सकता इधर। साइन इनवर्स में तो हमेशा क्या रखना है मुझे, -1 से 1 ही रखना है। अरे समझ यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो अगर चलो मैंने यहाँ पर ऐसे पूछ लिया साइन, साइन इनवर्स 1/3, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 1/3, बिना देखे। तुमने अगर देख लिया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले है, उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स है, तब तो तुम क्या करो, उसको आइडेंटिकली ऐसे एक्स खोल दो, कोई बिना कोई सोचे। पर अगर इसका उल्टा होगा, पहले इनवर्स पहले लिखा होगा और टी बाद में लिखा होगा, तो तुम्हें ध्यान देना होगा। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिकली एक्स नहीं खोलेगा। वो डिपेंड करेगा कि अगर वो उसके प्रिंसिपल रेंज में है या नहीं है। अगर प्रिंसिपल रेंज में है तब तो ओपन कर लिया, और अगर प्रिंसिपल रेंज में नहीं है तो उसके लिए हम लोग आगे वर्किंग करेंगे अभी। अरे समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया, प्रॉपर्टी 4 हो गया। आई गेस नंबर प्रॉपर्टी 4 ही होगा। अगर कुछ और होगा प्रॉपर्टी नेम, अगर कुछ और होगा तो तुम डाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बोल दिया, प्रॉपर्टी 5। यहाँ पर हमको किसको डील करना है, इस तरह से डील करना है। ठीक है, टी इनवर्स टी एक्स, हमें पता है कि ये आइडेंटिकली एक्स नहीं होता है। एक तभी होता है जब वो उसके प्रिंसिपल रेंज में होता है। तो क्या किया हमने, चलो सबसे पहले ये वाला ले लिया, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन एक्स होता है। ठीक है, सबसे पहले तो तुम इसका डोमेन लिख लो। इसका जो डोमेन होगा, तुम देख सकते हो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है कोई एंगल रखने में, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर हो गया। ठीक है, पर यहाँ पर ये जो y मिलेगा वो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स के अकॉर्डिंगली मिलेगा मुझे। मतलब मैं तो इसका देखूंगा इसका रेंज क्या होता है, तो इसका रेंज तो कितना होता है यहाँ पर हमेशा, -π/2 से लेके π/2 ही होता है। एंगल रख रहे हो और एंगल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर एंगल रखने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पर एंगल मिलने में रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो देखो इसका जो ग्राफ बनाना है मुझे, तो पहली बात तो हमने क्या किया, तुम इस तरह से देखो ग्राफ, ग्राफ पूरा एक्स एक्सिस में फैला रहेगा क्योंकि x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर है। पर y एक्सिस में क्या रहेगा, सिर्फ यहाँ π/2 और -π/2 के बीच में ही रहेगा। मतलब जब अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इतने स्ट्रिप्स में ही इसका ग्राफ आना चाहिए। सही है, समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो देखो इसका ग्राफ बनाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, देखो हमने ये वाला इनवर्स इस साइड ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, साइन y इज इक्वल्स टू साइन एक्स हो गया। तो याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ये ऐसे कुछ नहीं लिखा साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन अल्फा। तो यहाँ से कैसे इसको ओपन कर दिया, y इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n x, ऐसे ओपन कर दिया। तो यहाँ से तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस मिल जाएगी। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लाइंस कैसे मिल जाएगी, जैसे तुम लोग, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ठीक है, तो इसका ग्राफ देखो कैसे बना दिया, इस तरह से लिखा। ठीक है, ऐसे बना दिया। यहाँ पर मुझे पता है कि ये π/2 के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, ये लिमिट है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये -π/2 के नीचे भी नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पर -π/2 आ गया। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये 0 होगा। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, π/2 ले लिया। इसको हमने क्या ले लिया, यहाँ पर पाई ले लिया। यहाँ पर 3π/2 ले लिया। यहाँ पर क्या ले लिया, 2π ले लिया। क्योंकि तुम एंगल रखोगे तुम्हें एंगल मिलेगा, राइट। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, -π/2 ले लिया, दिस इज -π। ठीक है, दिस इज -3π/2, और यहाँ पर हो गया -2π। ठीक है, इतना काफ़ी है। तो जैसे जैसे तुम यहाँ पर बनाना चाहते हो, तुम क्या करो, n को 0 पुट कर दो। जैसे n को तुम 0 पुट करोगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। तो तुम क्या करो, y इज इक्वल्स टू एक्स बना लो। ठीक है, और तुम्हें y इज इक्वल्स टू एक्स पूरा नहीं बनाना है, तुम उतना ही बनाओगे जितना इस पर्टिकुलर स्ट्रिप में फिट हो जाए। जैसे तुम y इज इक्वल्स टू एक्स बनाते हो तो तुम ये देख सकते हो यहाँ से इधर तक जाएगा। जब तुम π/2 रखोगे तब तक तुम्हें π/2 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और पीछे भी यहाँ पर ऐसे चला जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से ये बन गया। ये वाली लाइन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू एक्स हो गया। ठीक है, जब तक मेरा x -π/2 से π/2 जाएगा तब तक कोई दिक्कत ही नहीं है। वो हमेशा क्या देगा मुझे, -π/2 से लेकर π/2 दे देगा। पर इसके जैसे ही आगे गया वो, तो यहाँ पर क्या होगा, लाइंस चेंज हो जाएगी। तो देखो लाइंस कैसे हो जाएगी, जैसे n को चलो मैंने यहाँ पर 1 रख दिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो देखो पाई माइनस एक्स कैसी लाइन बनेगी, यहाँ से पास होगी, देखो इधर से पास हो जाएगी, ऐसे इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पर ये यहाँ तक आ जाएगी। तुम चेक कर लो यहाँ पर। जैसे तुम यहाँ पर x को पाई रखते हो, देखो इधर देखो, जैसे तुम यहाँ पर x को पाई रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब ये अलग यहीं से तो पास हो रहा है पाई कॉमन 0 से। ये वाली लाइन क्या बन गई, ये वाली लाइन बन गई y इज इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स बन गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो तुम्हें ट्रेंड समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से ये चल रहा है। अब तो देखो ये कैसे चलेगा, यहाँ से देखो, अब इधर से तो यहाँ पर ये ऐसे चला जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से जाता रहेगा ये कहाँ चेंज किधर हो रहा है, देखो यहाँ चेंज हुआ ये कहाँ चेंज हुआ, ये यहाँ पर चेंज हुआ। ये कहाँ चेंज होगा, ये चेंज होगा 5π/2 पे चेंज हो जाएगा ये।
ठीक है, इस तरह से लाइंस बनती जा रही है। अब देखो ये वाली लाइन तुम खुद देख के लिख सकते हो, तो मुझे बताओ ये वाली जो लाइन है और ये वाली जो लाइन है दोनों पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, इसका स्लोप कितना दिख रहा है तुम्हें, देखो इसका स्लोप तुम्हें यहाँ पर 1 दिख रहा है तुम्हें इसका स्लोप यहाँ पर 1, तो इसका भी स्लोप यहाँ पर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हमने y इज इक्वल्स टू एक्स लिख दिया। ठीक है, फिर तुम ये सोचो कि इसको कहाँ से पास करना है, 2 पाई कॉमा 0 से पास करना है। तो तुम ये देखो यहाँ पर कि अगर यहाँ पर मैं x को 2 पाई रखता हूँ तो y 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या होना चाहिए, -2 पाई। तुम लाइन तो लिख ही सकते हो ना, अगर तुम्हें एक बार स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो तुम लाइन तो लिख ही सकते हो। ठीक है, अब तुम फिर से चेक कर लो, अगर मैं यहाँ पर x को 2 पाई रखता हूँ तो क्या y 0 आ रहा है, हाँ बिल्कुल, मतलब ये लाइन सही लिखी है। और ये जो लाइन यहाँ पर आई है वो यहाँ से जनरेट हो जाएगी, तुम n को वेरी करा दो, n को वेरी कराओ, n को यहाँ पर रख दो -2, तो अपने आप तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इस तरह से सारी लाइन्स आ जाएगी। जैसे ये वाली लाइन कैसे हो गई, पीछे वाली लाइन ऐसे हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक चली जाएगी, यहाँ से ऐसे। समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अगर कोई पूछता है इस लाइन की इक्वेशन लिखो, तो तुम आराम से लिख सकते हो। ये किसके पैरेलल दिख रहा है तुम्हें, ये इसके पैरेलल दिख रहा है ये। ठीक है, तो ये कितना जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए y इज इक्वल्स टू -x, तो हो ही गया। साथ में तुम देखो इसको कहाँ से पास करना है, -पाई से पास करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको -पाई ऐड कर दिए। तुम अगर x को -पाई रखते हो तो y 0 आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से तुम आगे बना सकते हो। दूसरी लाइन कैसे होगी, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, लाइन कैसे भी जाते रहे तुम देख सकते हो कि जितनी भी वैल्यू जो होगी वो -π/2 और π/2 के बीच में ही आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। ठीक है, और तुम्हें इस ग्राफ को तुम्हें अच्छे से याद रखना है। इसमें हम लोग कुछ कुछ लिख लेते हैं। जैसे तुम अगर देखोगे तो इस ग्राफ का जो पीरियड होगा वो 2 पाई दिख रहा है, तो देख सकते हो। देखो यहाँ पर ये जो हो गया, देखो इस तरह से, देखो 0 से लेके ऐसे गया ग्राफ, ऐसे गया और ऐसे गया। इसके बाद तो क्या कर रहा है, रिपीट ही कर रहा है। मतलब 0 से लेके 2 पाई अगर तुमने बना लिया तो उसके बाद तो तुम्हें क्या करना है, रिपीट करना है। तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो पीरियोडिक दिख रहा है। ठीक है, तो क्या क्या देख सकते हो, जैसे पीरियोडिक दिख गया। ठीक है, ये फंक्शन और दिख रहा है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ठीक है, इसका जो रेंज होगा वो हमेशा क्या होगा, -π/2 से π/2 होगा। डोमेन तो मैं यहाँ पर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। ठीक है, और क्या देख सकते हो, दो टाइप की लाइंस दिख रही है यहाँ पर। एक लाइन ऐसी है जिसका स्लोप 1 है, दूसरी टाइप की लाइन है जिसका स्लोप क्या है, -1 है। ठीक है, और क्या देख सकते हो, देखो जितनी इस टाइप की जो लाइंस हैं, ऐसे जितनी इस टाइप की जो लाइंस हैं वो हमेशा किधर से पास कर रही है, देखो ये 2 पाई से पास किया, ये 0 से पास किया, फिर ये -2 पाई से पास किया। तो तुम देख सकते हो कि जितनी भी इस टाइप की जो लाइंस है जिसका स्लोप 1 है वो इवन मल्टीपल से पास कर रही है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास कर रही है। और जो इस टाइप की जो लाइन है वो कहाँ से पास कर रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से पास कर रही है। ठीक है, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके लिख लेते हैं अच्छे से। ग्राफ तो तुम बना लो इसको अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लिखना शुरू करते हैं। और ग्राफ को तुम्हें अच्छे से याद रखना है। ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ इसको। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, इसमें नोट लिख लिया कुछ कुछ। ठीक है, जैसे नोट 1 जल्दी से बना लेते हैं। यहाँ पर कैसे बनाया था इसको, ठीक है, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, ऐसे बना लो जल्दी से। ठीक है, ऐसे बना दिया। ठीक है, ऐसे बना दिया, इस तरह से बना दिया, ऐसे कुछ जा रहा था ये। ठीक है, और फिर ये यहाँ पर ऐसे था और ये यहाँ पर ऐसे था। ठीक है, ये यहाँ पर क्या था, ये 0 था। यहाँ पर ये कितना था, ये था π/2, ये कितना था, पाई। ठीक है, ये कितना था यहाँ पर 3π/2, दिस वाज 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर ये कितना था, -π/2, दिस वाज -पाई, -3π/2 और दिस वाज -2 पाई। ठीक है, ये वाला पॉइंट कितना था, π/2, और ये वाला पॉइंट कितना था, -π/2। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, सारी लाइंस तुम लिख सकते हो, देखो देख के, खुद से देख के लिख सकते हो। जैसे ये वाली लाइन तो क्या दिख रही है, y इज इक्वल्स टू एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाली जो लाइन होगी ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -x हो जाएगा। ठीक है, और फिर तुम इस तरह से सोचो कि अगर मैं पाई रखता हूँ तो 0 जाना चाहिए, तो हमने क्या किया, +पाई कर दिया। x को तुम पाई रखो तो -पाई + पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो y 0 चाहता हूँ मैं। ये वाली लाइन कैसे हो जाएगी, ये हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एक्स -2 पाई। ठीक है, ये वाली लाइन कैसे हो जाएगी, y इज इक्वल्स टू -x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कितना हो जाएगा, -पाई हो जाएगा। फिर ये वाली लाइन कैसे हो जाएगी, ये वाली लाइन हो जाएगी y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और यहाँ पर जब तुम रखोगे तो +2 पाई हो जाएगा ये। मतलब सारी लाइंस तुम देख के लिख सकते हो जहाँ से वो पास हो रहा है वो। आ रहा है समझ में यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, फाइन। तो हमने देखो इसमें क्या लिखा, सबसे पहले ऐसे लिखा, इट इज एन ऑड फंक्शन। दिख रहा है, ओरिजिन के वर्ड सिमेट्रिकल है, इट इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, और क्या लिखा, इट इज पीरियोडिक, इट इज पीरियोडिक विथ पीरियड 2 पाई। सही है, 2 पाई के बाद क्या दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है रिपीट करते हुए। ठीक है, फिर ऐसे लिख लिया यहाँ पर, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइन, टू टाइप्स ऑफ लाइन, टू टाइप्स ऑफ लाइन। एक लाइन कैसी है, इस तरह से है।
ठीक है, ये हमेशा जहाँ पर भी ये पास करेगी, कहाँ से पास करेगी, ये 2n पाई से पास करेगी, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई से पास करने वाली है ये। ठीक है, और एक दूसरी टाइप की लाइन कौन सी है, जैसे इसको ए बोल दिया, बी, दूसरी टाइप की लाइन कौन सी, ऐसी लाइन से। ठीक है, और ये हमें हमेशा कहाँ से पास करेगी, ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से पास करेगी। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप कितना होगा, इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप कितना है, -1 है। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अच्छा, और लाइन चेंजेस का चेंज कहाँ हो रही है, लाइन चेंज हो रही है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 में, ये चीज़ तुम्हें समझ में आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर ये चेंज हुआ, ठीक है, फिर यहाँ पर ये चेंज हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे ये चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ जानने की और ज़रूरत है कि समझो तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक है, इस तरह से पहले अगर समझो यहाँ पर तुम गुजरे 2n प्लस 1 पाई से, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तुम 2n पाई आ जाएगा, मतलब कोई ना कोई इवन पाई आ जाएगा। तो तुम क्या कर सकते हो, इसका मिड पॉइंट तो निकाल के देख ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे स्वामी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिड पॉइंट निकाल के देख लो इसके। तो अगर यहाँ पर एंगल अगर इस तरफ हुआ तब तो तुम ये वाला यूज कर लोगे लाइन, अगर एंगल यहाँ पर इस तरफ हुआ तब तो तुम ये वाला यूज कर लोगे। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है। क्वेश्चंस ले लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे इसको लोकेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया। और क्या लिख सकते हैं इसमें, फोर्थ ये लिख सकते हैं कि इसका डोमेन क्या था, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर था। ओके, और यहाँ पर इसका जो रेंज था वो तो रेंज क्या रहेगा, y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चंस लेते हैं, इसमें क्वेश्चंस लेंगे तो तुम्हें समझ में आएगा हो क्या रहा है।